हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय तृतीया पे पूजा कैसे करें, वो भी बहुत आसान विधि से। तो फ्रेंड, बहुत ही आसान विधि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। बहुत सिंपल विधि, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पहली बार पूजा कर रहे हैं या नहीं पता पूजा के बारे में। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे सिंपल सी जो है विधि बताइए आप अक्षय तृतीया पे पूजा के लिए। तो कैसे की जाती है सिंपल तरीके से, बिल्कुल कम सामान के साथ, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल पूजा भी कर सकते हैं आप और बहुत ज़्यादा सामान लेके भी कर सकते हैं। पूजा आप कैसी भी कीजिए, बस सच्चा मन और भाव होना चाहिए। पूजा क्या करने के लिए भगवान हर तरह से प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो सच्चे मन से पूजा करिए, बस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो यहाँ पे मैं छोटी सी पूजा करके आपको दिखा रही हूँ अक्षय तृतीया वाले। जैसे देखिए, आप चौकी लगा सकते हैं इस तरीके से। चौकी तो आपको लगानी ही पड़ेगी अक्षय तृतीया की पूजा के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना संकल्प लिया जाता है कोई भी पूजा या कुछ भी दान करने से पहले। तो आप देखिए, अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी भी लगा सकते हैं, वरना मंदिर में भी पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन चौकी लगा के करेंगे तो आप खुले होकर आराम से जो है शांतिपूर्वक पूजा कर पाएंगे बैठ के आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले तो हमने चौकी लगा ली है। चौकी लगा के एक कपड़ा बिछा लिया है लाल रंग का। जो भी कपड़ा आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं हमेशा से या करते आ रहे हैं, वही कपड़ा आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नया लेना हो। तो इस तरीके से चौकी पे लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको रखनी है विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर। तो यहाँ पे हम आप फूलों का या फिर अक्षत का आसन देने के बाद उसके बाद मूर्ति रखिए चौकी के ऊपर। यहाँ पे हमने लक्ष्मी माता को भी रख लिया, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है अक्षय तृतीया पे। और यहाँ पे हमने गणेश भगवान को भी स्थापित किया है अलग, और जो साथ में गौरी माता को भी। तो देखिए, जहाँ गणेश भगवान है वहाँ गौरी माता है। तो गौरी माता अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से जो है हल्दी की गांठ पे जो है कलावा लपेट के गौरी माता बना सकते हैं। और हमने गणेश जी के साथ गौरी माता भी रख ली है, क्योंकि गणेश जी के जो भी पूजा होती है बड़ी, हमें साथ में गौरी माता जरूर रखनी चाहिए। यहाँ पे हमने गणेश भगवान लक्ष्मी माता दोनों को स्थापित कर लिया है। भगवानों को हमने स्थापित कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मूर्तियों को स्थापित हमें जब भी करना है जब हम नीचे अक्षत या फिर फूलों का आसन दें उनको। ठीक है, इनके नीचे मैंने 2-2, 3-3 दाने रख लिए हैं चावल के। जो भी आप चावल अक्षत जो भी दाने रखना चाहें, जो है ना, या फिर गेहूं का दाना कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इनको स्थापित करें। कुछ नहीं तो आप फूल जो है रख के नीचे, तब उसके बाद स्थापित कर दें इनको। ठीक है, यहाँ पे हमने स्थापित कर लिया है इनको। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले स्थापित करने के बाद हमें यहाँ पे एक दीपक जलाना है। तो देखिए, कुछ भी कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें ना सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। तो दीपक जो है ना हर पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पे हमने दीपक ले लिया है और हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। देसी घी का दीपक जला लिया। देखिए, यहाँ पे लक्ष्मी माता की पूजा भी हो रही है, भगवान विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा हो रही है। तो हमें लंबी बाती का दिया लेना है। ठीक है, अगर आप खाली भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, तो आप गोल बाती का दिया जो है बाती ले सकते हैं। यहाँ पे हम लक्ष्मी माता की पूजा भी हो रही है, तो यहाँ पे हम लंबी बाती का दिया लेंगे। चाहे तो आप 2 दिए लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक दिया लगा रही हूँ अभी, और दूसरा दिया मैं लूँगी आरती के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दीपक को लगा दिया है। दीपक लगाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हम रख लेंगे जो है हमने जो मटका लिया है ना, जो भी हम मटका दान में देने वाले हैं वो वाला मटका ले लेंगे। तो मटके को दान में देने से पहले हमें उसको भी पूजना होता है, इसको भी साथ में हम पूजेंगे। तो मटका रखने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले भरना है उसमें जल। तो हम जो है ना खाली मटका नहीं देंगे, जल से भर के देंगे। तो हमें साफ शुद्ध जल भरना है। अगर आपको 7 नदियों का पानी जल मिल जाए अलग अलग घरों से, मतलब 7 घरों का पानी मिल जाए तो वो भरिए। इसमें नहीं है पॉसिबल तो आप अपने ही घर का जो है ना जल भर के इसमें रख सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और शुद्ध जल भर लीजिए और इसको भर के रखिए। उसके बाद क्या करना है, जल भरने के बाद हमको इस पर कलावा लपेटना है। हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये कलावा लपेटना है इसके ऊपर। कलावा लपेटने के बाद देखिए इसको हमने रख लिया है अच्छे से। अब इसको कलावा लपेटने के बाद हम इसको ना ढक के रखेंगे। हमें ऐसे ही नहीं रखना है, इसको ढक के रखना है। चाहे तो आप इसके ऊपर चने की दाल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से दाने जो है ना चने की दाल के रख लूँगी। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, जो दान में देने वाले हैं जितना। तो यहाँ पे हम इसको ना दान में देंगे। तो इसके ऊपर ना इसके बाद हम रखेंगे एक ये जो खरबूजा होता है, खरबूजा रख लेंगे इसके ऊपर हम। तो आराम से रखिएगा, क्योंकि टूटने गिरने का थोड़ा सा डर होता है। तो यहाँ पे हमने ठीक से रख दिया अभी। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना इसको पूजेंगे। पहले आपको ध्यान से रखना है, अगर बड़ा है तो आराम से आ जाएगा, छोटा है ना इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है ऐसा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है ना इसको पूजेंगे। कलश को हम इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो आपको जो है ना स्वास्तिक इस पे बना लेना है एक। देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद जो हमने खजाना लिया था अपने घर का, जैसे मैंने बताया जब आपके घर में पूजा वगैरह होती है तो पंडित जी आपको खजाना देते हैं ना आपकी गोद में, और बोलते हैं लाल कपड़े में आप लपेट के इसको रख दो। जैसे एक सिक्का होता है, फूल होते हैं उसमें, थोड़ा सा कुछ चावल वावल के होते हैं, वो होता है खजाना। तो उसको आपको संभाल के जैसे रख लेते हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिए, उसको भी आप पूजा में अपनी इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब रख लीजिए। और जो भी आपने जैसे चांदी वांदी का सिक्का लिया है या ख़रीदा है उस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन, वो भी उसको रखिए, क्योंकि उसकी भी पूजा होगी। तो देखिए
यहाँ पे हमने लक्ष्मी गणेश ही हैं इसमें, तो उनको भी हम पूज लेंगे। यहाँ पे रखे हमने जो है चांदी का सिक्का भी यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पूजा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने स्वास्तिक बना दिया है और यहाँ पे हमने जो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 अलग से कलश, छोटे छोटे कलश भी लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो कलश नहीं लेते। छोटे छोटे मटके के लुटिया होती हैं, वो घर में ही इस्तेमाल की जाती हैं। दान सिर्फ इसी को दिया जाता है। तो देखिए जो दान देने वाला होता है ना, हम सिर्फ वो ले रहे हैं। हम जो घर में रखने वाले हैं ना, वो मैं इसमें हमारे घर में नहीं लेते, तो मैं बता दूंगी उसके बारे में, लेकिन उसको क्या करते हैं। लेकिन जो दान देने वाला होता है उसके साथ में पूजा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। अलग अलग घर की, सबके घर की अलग अलग परंपराएं होती है पूजा करने की। तो हमारे घर की कैसी है मैं आपको वैसे बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए वैसे सेम तरीका है सबका पूजा करने का, इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन बस मैंने तो सब कुछ सेम है, बस मैंने 4 जो छोटे छोटे से मटके होते हैं ना वो नहीं लिए हैं, जो उसमें भी पानी भरा जाता है, बस मैंने वही मटके नहीं लिए, दान करने वाला मटका लिया है। तो सेम पूजा है सबकी, एक ही तरीके से होती है, बस ये मटकों का थोड़ा फ़र्क होता है। हमारे यहाँ एक ही मटका लिया जाता है बस। तो देखिए पूरी तैयारी करने के बाद सबसे पहले हम कराएंगे हमारे भगवान को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। तो हम छींटों का स्नान करा लेंगे सबसे पहले। तो देखिए सभी इस तरीके से स्नान कराते हैं, सेम पूजा है बिल्कुल जैसे हो हर पूजा करते हैं हम। शुरुआती तौर पे स्नान कराना, तिलक लगाना, सेम पूजा होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से, बस थोड़ा भोग वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है किसी किसी पूजा में। तो यहाँ पे देखिए हम चंदन का तिलक करेंगे, तो हरी चंदन है ये, हम हरी चंदन का तिलक करेंगे। गर्मियों का समय है, चंदन ठंडा होता है, तो हम उसी का तिलक कर देंगे गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को। बाकी गौरी माता को भी हम चंदन का तिलक कर रहे हैं, लक्ष्मी माता को भी कर रहे हैं। उसके बाद हम गौरी माता को, लक्ष्मी माता को, रोली का भी तिलक कर देंगे। तो ठंडा होता है इसलिए हरी चंदन का ही तिलक किया जाता है। तो हमने देखिए स्वास्तिक बना दिया है कलश पे, जो हमने दान करने वाला मटका लिया है उस पर। देखिए अभी मैंने छोटा मटका लिया है, ये दिखाने के लिए सिर्फ आपको। यहाँ पे मैं अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सुबह ले लूँगी या फिर एक दिन पहले ले लूँगी ये जो है कलश। लेकिन हमें चांदी या सोने का सिक्का एक दिन पहले नहीं, अक्षय तृतीया वाले दिन ही लेना चाहिए। चाहे तो आप शाम को पूजा कर सकते हैं या दोपहर में। देखिए पूरा दिन शुभ है पूजा के लिए, उस दिन आप पूजा कर सकते हैं, मतलब 11 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। जो है सोने चांदी की जो भी चीज़ खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। नहीं कुछ नहीं खरीद सकते आप, इतनी मतलब नहीं है आपकी गुंजाइश कि आप सोने चांदी की चीज़ खरीदें, तो आप जो है चने की दाल घर में लेके आ जाइए उस वक्त घर में सुबह सुबह, और अक्षय तृतीया वाले दिन, और उसको जो है ना पूजा में रखिए। मैं भी वो भी रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने तिलक वगैरह कर दिया है रोली का और चंदन का। उसके बाद हमने फूल चढ़ा दिए हैं। तो देखिए फूल चढ़ाने के बाद हमको जो है ना भगवान को वस्त्र स्वरूप मोली वगैरह भी चढ़ानी होती है। तो वो मैं थोड़ा सा ना भी भूल गई थी, तो जल्दबाजी में जैसे पूजा में दिखा रही हूँ। तो यही होता है कि हम जब कुछ भी भूलते हैं, कुछ भी भूल चूक करते हैं, तो लास्ट में हमें जो है ना उस भूल चूक के लिए समार्चना भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए। लास्ट में जब हमारी पूजा संपन्न होती है ना, तब तो हमने फूल चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे फूल चढ़ाने के बाद ना देखिए मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने सीधा सीधा भोग लगाने लग गई थी। तो हमको भोग नहीं लगाना, तो हमें पहले क्या करना है, फूल चढ़ाने के बाद या फिर फूल चढ़ाने से पहले हमको जो है ना वस्त्र स्वरूप माला वगैरह चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे हम ना जनेऊ चढ़ा रहे हैं भगवान जी को, जनेऊ पहना रहे हैं। विष्णु भगवान को आप चाहे तो गणेश भगवान के लिए भी जनेऊ ला सकते हैं। अगर एक ही जनेऊ है तो गणेश विष्णु भगवान को पहना दीजिए, और दूसरा आप जो है ना मोली जो होती है ना उसको जो है ना चढ़ा दीजिए भगवान को। मोली वस्त्र स्वरूप आप चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को, गौरी माता को। तो देखिए मैं इस तरीके से चढ़ा रही हूँ। तो आपको ये फूल चढ़ाने से पहले भी कर सकते हैं, फूल चढ़ाने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत तो भूल चूक हो ही जाती है पूजा में। तो यहाँ पे हमने देखिए कलश को, तो जो हमने मटका लिया ना दान करने वाला, उस पर हमने पहले से ही मोली लपेट ली थी। तो देखिए अब मैं भोग में क्या क्या रखने वाली हूँ। तो भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे चने की दाल जरूर चढ़ाएं, और आपको जो मिठाई में आप लड्डू वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लड्डू या फिर हलवा पूड़ी भी बना सकते हैं। आटे की जो लपसी होती है ना, आटे की हलवा भी बनाया जाता है इसमें, और या फिर हलवा सूजी का भी बना सकते हैं, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे इसमें चढ़ा सकते हैं भोग में। यहाँ पे हमने जो है ना धान भी ले लिए हैं थोड़े से, वो भी चढ़ा दिए हैं। चने की दाल, जो धान होते हैं ना, जो कोई भी अनाज होता है, चावल वगैरह सब आप चढ़ा सकते हैं इस दिन। जो है भोग में चढ़ा सकते हैं, चढ़ाने के बाद दान भी दे सकते हैं। चाहे तो आप उसे घर में अपने सारे नाजों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इस तरीके से वो सामान ले लीजिए पूजा में। तो यहाँ देखिए हमने कलश के ऊपर तो खरबूजा रख दिया है, तो उसको हमें दान देना है। उसको तो हमें 4-5 घंटे बाद जो है ना दान दे देना है, 4-5 घंटे तक हिलाना नहीं है। और जो जैसे थोड़ी बहुत दान दक्षिणा में हमसे भूल चुक हो जाती है, तो उसके लिए आप दक्षिणा रख सकते हैं कि कोई भी हमसे भूल हुई है दान देने में या पूजा करने में, कुछ भी करने में, तो उसकी ये दक्षिणा पूर्ति कर देती है। तो ये हमने जो है ना कलश के ऊपर जो हम मटका दान में देने वाले हैं उसके ऊपर हमने वो दक्षिणा भी रख दी। तो जो भी आपकी इच्छा हो, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 500 रुपये, जितना भी आप दे सके उतना दे सकते हैं दान में। तो ये मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी गरीब को भी दान में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने केले भी चढ़ा दिए हैं, और जो भी फ्रूट्स जो मौसमी फल
होते हैं, जो भी इन दिनों में फल आते हैं, वो आप सारे फल यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। खीरा, खरबूजा, जो भी अंगूर वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं इसमें, फ्रूट्स में जो मौसमी फल होते हैं वो। तो यहाँ पे हमने केले चढ़ा दिए हैं और जो है खीरा चढ़ा दिया है और जो खरबूजा चढ़ा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़े से ना चने की दाल लेनी है हाथ में और एक जल का लोटा लेना है और हाथ में एक फूल लेना है। चने की दाल लेने के बाद और हाथ में फूल लेने के बाद हमें जो है ना अक्षय तृतीया की कहानी सुननी है। अक्षय तृतीया की कहानी सुनने के बाद हमको जो ना जो जल का लोटा हमने लिया है उसमें 1-2 दाने हमें चने की दाल के डालने हैं। चने की दाल के डालने के बाद उसके बाद हमें अक्षय तृतीया की कहानी सुननी है हाथ में फूल और चने की दाल लेके। जब आप अक्षय तृतीया की कहानी पूरी सुन लोगे, या तो आप किसी से सुन सकते हैं या खुद भी सुन सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपके घर में सुनाने वाला उस वक्त जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं, तो आप खुद भी जो है सुन सकते हैं अपने आप से अक्षय तृतीया की कहानी सुनने के बाद आपने जो फूल और चने की दाल ली है ना, उसको आपको उसी जल में डाल देना है जिसको आप लेके बैठे हैं कथा सुनते वक्त। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अभी जल का क्या करना है, जल को हमको पूजा के तुरंत बाद ही हमको सूर्य देवता को चढ़ा देना है। तो इसके बाद हमने कथा सुन ली, अक्षय तृतीया की कहानी सुन ली, उसके बाद हमको क्या करना है, आरती करनी है। सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है। तो कहानी सुनने के बाद सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, फिर लक्ष्मी माता की आरती करनी है, फिर विष्णु भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उसकी समार्चना करते हुए भगवान से प्रार्थना करिए और माता रानी से, लक्ष्मी माता से कहिए, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में हमेशा अपना वास बनाइए। हे माता रानी, जो भी आपकी इच्छा है, कुछ भी है, आप जो है मांगिए माता रानी से। उसके बाद जो है आपने जो ये कलश लिया है और खरबूजा लिया है, इसको 4-5 घंटे बाद आपको किसी को दान देना है। मतलब सूरज ढलने से पहले देना है, सूरज ढलने के बाद नहीं देना। जो भी दान आपको करना है ना, सूरज ढलने से पहले करना है। सूरज ढलने से 1 घंटे पहले दान आपको कर देना है। जो भी आप देना चाहते हैं वो, तो आपको सूरज ढलने के बाद नहीं देना। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो आप सुबह से लेके सूरज ढलने से 1 घंटे पहले तक आप जो है दान दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल पूजा विधि बताई है मैंने अक्षय तृतीया को लेके। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।